हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे जिसका नाम है अन अकेडमी पीएससी संकल्प। और मैं मोना पवार, आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं वापस से प्रैक्टिस सेट लेकर, जिसको आज हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। जैसा कि मैं एज यूजुअल बोलती हूँ आप लोगों को कि भाई प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट की हो जाती है सक्सेस के लिए, राइट। तो आपको यहाँ पर रीजनिंग के भी आप क्वेश्चंस पढ़ते हो या टॉपिक चैप्टर वाइज आप पढ़ रहे हो, तो भाई चैप्टर वाइज तो पढ़ना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें रेगुलर एक सेट ज़रूर लगाना है ताकि हम अपने कंसेप्ट को या फिर लॉजिक्स को और बेहतर कर पाए, ताकि क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले, क्लास शुरू करने से पहले आप लोग को बता दूं कि रेगुलर क्लास का जो शेड्यूल होता है गाइज, वो होता है ये। दिन में सुबह 2 बार हम लोग यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं, पीएससी संकल्प यूट्यूब चैनल पे, जिस पे आप मुझे देख रहे हो, सुबह 10:30 बजे, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। शाम को 6 बजे जो क्लास होती है, ये होती है गाइज अन अकेडमी के पीएससी संकल्प यूट्यूब चैनल, मतलब इसी चैनल पे। और इसमें हम लोग कर रहे होते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। और यहाँ पर जो 8 PM वाली क्लास है, ये होती है गाइज आपके अन अकेडमी के एप्लीकेशन पे। और जो भी स्टूडेंट जो मुझे यहाँ पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन अन अकेडमी का लर्नर एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है अपने मोबाइल फ़ोन में, तो फटाफट से कर लीजिएगा। क्या स्टेप्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर आप जैसे ही अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करते हो अन अकेडमी लर्नर ऐप, आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद अपने मोबाइल नंबर या फिर मेल आईडी से आप रजिस्टर करेंगे और अपना गोल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आपका जो भी गोल है, जो भी एग्जाम है, आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ही आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं गाइस, वैसे ही आपको हमारी क्लासेस उस गोल से रिलेटेड आपकी क्लासेस विजिबल होने लग जाएगी आपके एप्लीकेशन पे, ठीक है, ताकि आप वहां से भी पढ़ सको, राइट। और अगर आप चाहते हैं कि भाई प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आप अन अकेडमी का, तो आप वो भी परचेस कर सकते हैं। उसके लिए आप कोड का इस्तेमाल करेंगे MONA1, ठीक है। एक रेफरल कोड का आप इस्तेमाल करेंगे MONA1, सो यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन दी फीस। आपका जो भी सब्सक्रिप्शन की फीस रहती है, आप चाहे प्लस ले रहे हो चाहे आइकॉनिक, क्योंकि हमारे 3 तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं, आइकॉनिक, प्लस और लाइट। आइकॉनिक में आपको एक्स्ट्रा क्या दिया जाता है, मेंटोरशिप, आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है आइकॉनिक में। तो अगर आप वो लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ लेते हैं तो आप MONA1 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। अब आप बोलेंगे मैम क्या बेनिफिट होते हैं सब्सक्रिप्शन, तो गाइज ये सारे बेनिफिट हैं आपके सामने कि 1 सब्सक्रिप्शन, अनलिमिटेड एक्सेस, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, रियल टाइम इंटरेक्शन है टीचर्स के साथ, है ना, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, पीडीएफ्स मिल जाती है, बहुत लिमिटेड स्टूडेंट है, वीडियो को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में आप देख सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट हैं उसके लिए, ठीक है। जैसे ही आप लेते हैं अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन, तो वो सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे, है ना। लेकिन एक बात ये ध्यान रखिए, आप जैसे ही आप अपने फ़ोन में, मोबाइल में लर्नर एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, आप मेरा नाम सर्च करके, मोना पवार सर्च करके मुझे फॉलो कर लेंगे, तो मेरी क्लासेस भी आपको दिखाई देने लग जाएगी। और रही बात टेलीग्राम की, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है मैम टेलीग्राम कौन सा है, तो टेलीग्राम चैनल ग्रुप ये है, या टेलीग्राम चैनल आप ये कह लो, @PSC संकल्प आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको दिखाई दे जाएगा, राइट। तो अगर 12 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो MPPSC की जो फीस है गाइज, आइकॉनिक की वो है 18,249 रुपये। और जैसे ही आप कोड का इस्तेमाल करते हैं MONA1, तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन द फीस। तो फीस आपकी हो जाती है 16,424 रुपये, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसका कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें ताकि आपको बेनिफिट मिल जाए। चलिए तो आज के क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा और ये लगा दिया मैंने टाइमर। आपको एज यूजुअल मैं बता दूं, क्लास में हर क्वेश्चन में जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो 25 सेकेंड का टाइमर आपको दिया जाता है, जिसमें आप उस टाइम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आंसर बताएंगे, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये लगा दिया मैंने टाइमर। ये है एनालॉजी का क्वेश्चन, ठीक है। एनालॉजी का क्वेश्चन, इसको हम
सादृश्यता या फिर समानता भी कहते हैं, सादृश्यता या समानता भी कहते हैं। यहां पर इसका क्या मतलब होता है कि भाई जो रिलेशन स्क्वायर का साइड से है, जो रिलेशन स्क्वायर का साइड का से है वही रिलेशन सर्कल का किस से होगा। ठीक है। तो भाई स्क्वायर का साइड से रिलेशन है, सर्कल का किससे होगा वो आपको बताना है। तो भाई स्क्वायर किससे बनता है, साइड से बनती है। ये दीज आर साइड्स ना, ये क्या है, साइड्स है, इनसे मिलके स्क्वायर बनता है। तो सर्कल किन से मिलके बनता होता है, एरिया नहीं होगा, रेडियस नहीं होगा, डायमीटर नहीं होगा, आंसर विल बी आर्क, आंसर विल बी आर्क। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 1 सभी को समझ में आया कि जब स्क्वायर बनाया जाता है तो वो साइड से मिलके बनाई जाती है, सर्कल को आप आर्क से मिलके ऐसे बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। चल सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है और गाइज ये है आपके सामने नंबर सीरीज का क्वेश्चन। टाइमर मैंने लगा दिया है 25 सेकेंड का, फटाफट से देखो और इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आया आंसर इस क्वेश्चन का। 6 7 13, 6 7 है ना, नेक्स्ट 13 20 33 53 एंड नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या आएगा। अगर आप गैप देखते हो, देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है गाइज, आप ये देखते हैं कि 6 से स्टार्ट हो रही है नंबर की 53 पे जा रहा है, मतलब क्या यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, नहीं है ना। तो नंबर में बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा है। अगर बहुत बड़ा चेंज आया होता तो वो कहीं ना कहीं स्क्वायर से होता या फिर क्या होता, स्क्वायर से होता है या मल्टीप्लिकेशन से होता है या क्यूब से होता है ना। लेकिन यहाँ 1 का गैप है, यहाँ पे कितने का गैप है, 6 का गैप है, यहाँ पे 7 का, यहाँ पर 13 का, यहाँ पर 20 का गैप। अब आपको नेक्स्ट देखना है किसका गैप है। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखो तो 1 6 7 13 20 ये कौन से नंबर है। चलो गैप में वापस गैप चेक करूं तो यहाँ 5 का गैप है, यहाँ 1 का गैप है, यहाँ पर 6 का गैप है। तो कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है। यहाँ 7 का गैप है, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है, क्या आपको यहाँ कोई लॉजिक समझ में आ रहा है। ये गैप में फिर गैप तो नहीं है भाई, कुछ और है क्या, स्क्वायर वगैरह। लेकिन अगर यहाँ पर 1 कैसे आया, 1 स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तब भी 2 का गैप आता, या 1 स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा। फिर यहाँ 1 से शुरुआत कैसे हुई, कुछ और लॉजिक, हाँ कुछ और लॉजिक चेक करिए, क्या यहाँ कुछ और लॉजिक है। यस, यहाँ पर अगर आप गौर से नंबर्स को देखोगे, गौर से अगर सिर्फ नंबर्स को देखेंगे तो यहाँ पर ये लॉजिक नहीं है। लॉजिक बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है एंड लॉजिक इज 6 plus 7 that is 13, 7 plus 13 that is 20, 13 plus 20 will be 33, है ना। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रीवियस 2 डिजिट्स का एडिशन ही नेक्स्ट नंबर बन जा रहा है, राइट। तो अगर हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इन 2 नंबर को ऐड करना पड़ेगा, 33 53, जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो 86 विल बी द करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन है हमारा सेकेंड, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑल राइट गाइज, क्लियर है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये है, आपको ये बोला है कि यहाँ पर एक समीकरण दिया है, एक इक्वेशन दी है, उस इक्वेशन में स्टार की जगह पे यहाँ पर कौन सा जो सिंबल का पूरा पेयर है या ग्रुप है वो पुट करें ताकि यहाँ पर दोनों साइड की इक्वेशन बराबर आ जाए या सेंटेंस बराबर हो जाए। तो भाई ये आपके पास 4 ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ।
क्या करोगे आप यहां, क्या पुट करके चेक करोगे, बताओ जरा। नंबर है 17, ठीक है, 3, 6, 2, 7, 55। इन नंबर्स को अगर आप चेक करते हो, नंबर्स में अगर हमने मान लिया फर्स्ट वाला ही फर्स्ट वाला ऑप्शन को ही रखकर चेक करते हैं, तो अगर फर्स्ट वाले को रखकर चेक करते हो तो देखते हैं क्या आएगा, 17 34, 17 3 51, ठीक है, 51 आ गया। माइनस 2 को हमने 6 से डिवाइड किया तो 3 आया, प्लस 7 इक्वल 55 तो है ही, इसको कुछ नहीं करेंगे, छेड़खानी है ना। फिर 7 और 1 58 हो जाएगा, क्योंकि प्लस तो प्लस प्लस वाले ऐड हो जाएंगे। -3 जैसे ही करोगे तो 55 आता है, और आना भी चाहिए, मतलब यहाँ भी 55 है, तो इसका मतलब लेफ्ट और राइट की वैल्यू बराबर आ रही है। इट मीन्स व्हाट, आंसर इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही जवाब। आगे आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को, यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई क्या। ऑप्शन नंबर 1 को हमने पुट किया, बिल्कुल यहां पर फर्स्ट ऑप्शन से क्या हो जाते हैं, सारी चीजें लेफ्ट और राइट की, मतलब जो इक्वल के बाद इधर साइड आ रहा है राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जा रही है, इसका मतलब करेक्ट है। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। यहां पर ये लगा दिया मैंने टाइमर। हमें इन सिंबल को क्या करना है, इंटरचेंज करना है, ठीक है। हमें इन सिंबल को इंटरचेंज करना है, 8 4 7 8 2 और यहाँ पे 35, राइट। तो डिवाइड इक्वल तो वैसे ही है, इक्वल में कोई चेंज नहीं है, देख रहे हो आप, प्लस और माइनस में। तो भाई मैं पहला ऑप्शन उठा के देख रही हूँ, पहले तो ये सारे सिंबल को पुट कर देती हूँ, जो एक्चुअली सिंबल जैसे हैं वैसे उनको पुट कर देना है, ठीक है, कर दिया। अब हम पहला वाला उठा के देखते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड को इंटरचेंज करके देखते हैं, प्लस और माइनस को, सॉरी, है ना। तो यहां पे हो जाएगा प्लस और यहां हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस और यहां हो जाएगा माइनस। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 4, ठीक है, यह हो जाएगा 4 -7 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 32, ठीक है, इक्वल 35 तो है ही। जब 7 में से 4 घटाओगे तो बचेगा 3 और जोड़ते हैं तो 35 आता है, बिल्कुल। ये भी लेफ्ट साइड का और राइट साइड का वैल्यू बिल्कुल बराबर है, तो पहला तो सही समझ में आता है। आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट सही है, इट मीन्स आपका आंसर पहला बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है गाइस, क्लियर है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सारे स्टूडेंट ट्राई करेंगे। एनालॉजी तो है, लेकिन एक्चुअली अगर ये इसका पूरा एनालॉजी को भी हटा दे तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोडिंग की गई है, यहाँ क्या की गई है, कोडिंग की गई है। तो एक बार ट्राई करिए और फिर मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ये रहा टाइमर। टाइम आप हो चुका है, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कोल्ड, COLD, है ना, कोल्ड का इन्होंने जो कोड बनाया है गाइज वो है GTRK, GTRK। हमें निकालना है MICE का, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, आपको सिंपल क्या करना है मैं आपको बता दूं। जब भी कोडिंग डिकोडिंग आए, अगर लेटर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो सबसे बेस्ट है सारे लेटर के नंबरिंग पुट कर दो। कर दिया है ना, G7 T20 R18 K11। अब ये चेक करो क्या हो रहा है चेंजेस। 3 से 7 कितना ऐड हो रहा है, 4, ठीक है। 15 से 20 5, 12 से 18 6 और 4 से 11 7, ठीक। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, सारे जो नंबर्स हैं उसमें +4 +5 +6 +7 की सीरीज चल रही है। ध्यान रखिएगा,
अगर ये कोल्ड 4 लेटर वर्ड है और ये जो वर्ड दिया है माइस, है ना, अगर ये माइस 4 लेटर वर्ड ना हो के 6 लेटर वर्ड भी होता, कोई दिक्कत नहीं थी, +4 से शुरू करते, +4 +5 +6 +7 +8 +9, इस प्रकार से हम चले जाते हैं, ठीक है। बट शुरुआत आपको +4 से करनी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। M13 है, I9 C3 E5, तो 13 + 4 करेंगे तो कितना आएगा 17, 17 मतलब Q से शुरुआत होगी हमारे आंसर की, पहला गलत है। I9, 9 में 5 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 14, 14 मतलब N, ठीक है, ये गलत हो गया क्योंकि QM नहीं होगा, QN होना चाहिए। C3 +6 करोगे 9, 9 मतलब कौन हो जाएगा I, इससे तो क्लियर ही हो गया, ये भी गलत है ना। 5, 5 में +7 करोगे 7 5 12 मतलब L, सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, QNIL, QNIL, ऑप्शन नंबर C विल बी दी राइट आंसर। क्या यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई? क्या यहाँ तक सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर है? येस और नो? ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिलॉज़म का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और बताइए मुझे आंसर। ये लगा दिया मैंने टाइमर। सम वुमेन कैन कुक वेल, ठीक है, कुछ वुमेन, ये वुमेन है, ये क्या कर सकती, कुछ वुमेन खाना बना सकती हैं अच्छा। तो ऑल वुमेन हु कैन कुक वेल, मतलब मैंने मान लिया कि कुछ वुमेन जो हैं, मतलब ये वाला पार्ट, ये क्या है, कुछ वुमेन जो हैं खाना अच्छा बना लेती हैं। आर डांसर, ऑल वुमेन हु कैन कुक वेल आर डांसर, मतलब ये जो डार्क शेडेड पार्ट है ये क्या हो जाएगा, डांसर। देखो एक बात ये ध्यान रखना, सिलॉज़म में ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप देख रहे हो कि फिगर नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन ये सिलॉज़म के हैं, तो लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सिलॉज़म और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दोनों ही एक जैसे हैं। कई बार कुछ किसी क्वेश्चन का फिगर अगर नहीं बनता है तो आपको लॉजिकली सॉल्व करके उसको आंसर करना है, राइट। सम डांसर आर प्लेयर, ये वाले जो डांसर हैं, ये वाले जो डांसर हैं ये क्या है, प्लेयर हैं, तो ये मैंने प्लेयर लिख दिया, ठीक है। अब नो डांसर कैन कुक वेल, कोई भी डांसर अच्छा खाना नहीं बना सकती, गलत है, बना सकती है। नो डांसर इज अ वुमेन, कोई भी डांसर वुमेन नहीं है, तो ये भी गलत है भाई, है। सम प्लेयर आर वुमेन, प्लेयर वुमेन है, हो सकता है, और कोई भी प्लेयर वुमेन नहीं है, ये भी हो सकता है। तो भाई आंसर क्या हो जाएगा, आइदर और। आइदर और मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसमें ये कहा जा रहा है आइदर थर्ड और फोर्थ फॉलोज। क्लियर है, ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, नया क्वेश्चन है, ये है वर्ड बेस्ड एनालॉजी का। एक बार ट्राई करो, आंसर बताओ। ये लगा दिया टाइमर। अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, आप बता सकते हैं। स्वीट का सोर से रिलेशन है, एंड का किससे होगा। यू हैव 4 ऑप्शंस। अब आप ये देख पा रहे हैं कि स्वीट एंड सोर, स्वीट एंड सोर, दीज वर्ड आर ऑपोजिट टू ईच अदर, है ना। स्वीट मतलब मीठा, ठीक है, स्वीट मतलब मीठा, और सोर मतलब खट्टा, ठीक है। स्वीट मतलब मीठा और सोर मतलब खट्टा, तो दोनों वर्ड एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट है, विपरीत है। एंड, एंड मतलब क्या, एंड मतलब एंड, ठीक है।
तो एंड का क्या फर्स्ट होगा? नहीं, फर्स्ट का तो लास्ट होता है, फर्स्ट तो नहीं होगा। एंड का मूव होगा क्या? नहीं, नो। न्यू भी नहीं होगा। एंड का ऑपोजिट वर्ड इज बिगिनिंग, शुरुआत, है ना। एंड मतलब खत्म, शुरुआत, तो दोनों ही ऑपोजिट हो जाएंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऐसे एनोलॉजी के क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखिए। वर्ड बेस्ड बोलते हैं इन्हें, जिसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, नॉलेज बेस्ड होते हैं ये। वर्ड पे आधारित तो हैं, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर फील्ड का अगर है क्वेश्चन तो उसका नॉलेज हमें होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे, राइट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉन वर्बल पिक्चर है, एक नॉन वर्बल है क्वेश्चन, पिक्चर है। पिक्चर में आपको ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी आकृति को बनाया जाए। बताओ 1 2 3 4, बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। यू हैव 25 सेकेंड्स। आपके पास 25 सेकेंड हो जाते हैं इस क्वेश्चन का, फटाफट से आंसर बताओ। टाइम अप। देखो आप ये देख रहे हो, ये वाली लाइन स्लैंट नहीं जा रही, लेकिन इतना पता है ये जो कर्व है वो कर्व यहाँ होना चाहिए, इतना तो क्लियर है। लेकिन ये कॉर्नर पे नहीं होगी, इसलिए पहला गलत। अब ये गलत इसलिए है क्योंकि ये जो कर्व है वो यहाँ नहीं होना चाहिए, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में होना चाहिए। ये भी लेफ्ट में गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली सेकेंड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। ठीक है, क्लियर है गाइस। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। क्या बोलता है? इफ इन अ कोड लैंग्वेज BEAM का कोड है YVZN, आपको बताना है हेल्प HELP का कोड क्या होगा? क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हमने लगा दिया। बताओ जरा फटाफट से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ट्राई करिए, आंसर दीजिए। 25 सेकेंड है आपके पास। बीम BEAM, उसका कोड है YVZN। आपको बताना है यहाँ पे हेल्प का कोड क्या होगा। चलो, अगर आप यहाँ पर लेटर या फिर आप इसे कह लो अल्फ़ाबेट्स A to Z, है ना, इनके प्लेस वैल्यू जानते हो, ठीक है, प्लेस वैल्यू एंड ऑपोजिट, अगर आपको ये दोनों ही चीज़ें याद है ना, तो आप इस क्वेश्चन को विद इन अ सेकेंड्स सॉल्व कर लोगे, चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। क्यों? क्योंकि देख के ही समझ में आ गया कि B का Y ऑपोजिट, E का V, A का Z, M का N, खत्म, खेल ही खत्म। H का हो जाएगा क्या? S। H का हो जाएगा S, अरे यार, H का हो जाएगा S, H का S, V का E, E का V, L का O, P का क्या हो जाएगा? K। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज SVOK, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन है एक नंबर सीरीज का, है ना, श्रृंखला का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे बताना है क्या आएगा। ये लगा दिया हमने टाइमर। बताओ, टाइम आप हो चुका है 30, 42, 56, 72 एंड क्वेश्चन मार्क 110। सबसे पहला काम होता है, जब आपको नंबर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहे हैं, तो आपका काम होगा कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ पहले चेक करो डिफरेंस, एंड डिफरेंस इज 12।
राइट। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 14 डिफरेंस होगा, 4 और 2 56 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 16 हो जाएगा क्या, 6 दूनी 12, 7 5 और 1 6 और 1 7, बिल्कुल। अब यहाँ पे होना चाहिए 18, दिख रहा है मुझे। 8 और 2 10, 7 8 और 1 9, 90। और 90 में आप 20 ऐड करो, उसको रीचेक भी कर लो, है ना। तो जब आप 20 ऐड करते हो तो 110 आ रहा है, और आना भी चाहिए। इसका मतलब हमारा आंसर तो बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा 90। लॉजिक क्या था, डिफरेंस चल रहा था यहाँ पे 12 14 16 18 एंड 20 का। क्लियर है गाइस। क्या यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई, फटाफट से बता दो, क्या यहाँ तक समझ में आए। क्वेश्चन आप ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आएंगे, क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे, इसी लेवल के रहेंगे, है ना। बट आप लोग प्रैक्टिस करिए, आप लोग प्रैक्टिस अगर करोगे तो आपको क्वेश्चन आसान लगेंगे, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्प में से जो यहाँ पर समानता है या जो इन दोनों के बीच में संबंध है, वो संबंध इन 4 ऑप्शन में किसमें नहीं है। नॉट शेयर द सेम रिलेशनशिप एज द शेयर्ड बाय द गिवन नंबर पेयर। नंबर पेयर जो दिया है उसमें जो समानता है वो इन 4 ऑप्शन में से किस में नहीं है। चलो जरा फटाफट से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर। ये लगा दिया मैंने टाइमर। गिव मी द आंसर प्लीज। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो कि 9 का रिलेशन 738 से कैसे है, तो 9 मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं क्यूब की बात हो रही है या क्यूब की तरह से दिखाई दे रहा है। 9 का क्यूब करते हैं तो कितना हो जाता है 729, राइट। लेकिन ये और 9 ऐड किया जा रहा है, मुझे लगता है तभी जाके 738 आएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर 6 का क्यूब करते हो तो 216, 216 में 6 और जोड़ोगे तो 622 हो जाएगा, ये तो सही है। 8 का क्यूब तो बहुत ज़्यादा होता है, 157 कैसे दिख रहा है, गलत लग रहा है। 7 का क्यूब होता है 343, 343 में फिर 7 जोड़ेंगे तो ये आएगा। 4 का क्यूब कितना होता है, ये भी गलत लग रहा है। 4 चौ 16 चौ 64, यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए, 68 होना चाहिए, तब ये सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारा जो आंसर होगा, है ना, हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर सेकेंड, जिसमें क्या है 157 दिया है 8 का रिलेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है अल्फ़ाबेट सीरीज से, जो रिपीटेटिव सीरीज होती है इसका क्वेश्चन है, श्रृंखला का क्वेश्चन है। इसमें आपको जो खाली स्पेस दिए गए हैं उनको फिल करना है। चलो एक बार ट्राई करो और बताओ मुझे आंसर। टाइम अप हो चुका है, क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। जे ब्लैंक ब्लैंक जी, फिर ब्लैंक के पी, फिर 1 2 3 ब्लैंक, फिर पी जी जे, है ना, ये है। बताओ, ट्राई करो, आंसर बताओ। ऐसी सीरीज को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपका काम होता है आप लेटर्स को काउंट कर लो, लेटर्स को या एलिमेंट को आप कह लो। एक ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है ना, 13 है, 13 है। मतलब यहाँ पर क्या मतलब, आपको ये समझना है 13 है, तो 13 अगर है एलिमेंट्स तो भाई यहाँ पे ग्रुप बन रहे होंगे, एक एक ग्रुप ही तो रिपीट होता है, इसी को तो रिपीटेटिव सीरीज बोलते हैं ना। तो ग्रुप अगर रिपीट हो रहा है तो कितने का ग्रुप रिपीट हो सकता है बताओ, 7 का हो सकता है क्या, नहीं। 4 का हो सकता है क्या बताओ,
हो सकता है 4 को, लेकिन देखो ऐसा तो अब आप यहाँ ये 13 ही आ रहा है ना, 13 आ रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये हो सकता है ग्रुप हो या फिर ना भी। लेकिन आप देखो कैसे समझ पाएंगे, जे से पहले जी आ रहा है तो क्या हम यहाँ जे को रख सकते हैं? क्या हम यहाँ पे जे को रख सकते हैं, क्योंकि जे से पहले जी एंड जी से पहले पी, तो पी पी आ गया। अब पी से पहले यहाँ के है तो एक बार के को रख के देखते हैं, और आपने देखा फिर यहाँ जे है, इसका मतलब ये तो समझ में आएगा जे के पी जी, जे के पी जी, फिर जे के पी जी होना चाहिए था, बिल्कुल है, और फिर यहाँ जे। तो अगर इस अकॉर्डिंग आंसर देखते हैं तो के पी जे जी जे के हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या ये हमारे किसी ऑप्शन में दिया है? क्या ये हमारे किसी ऑप्शन में दिया है? बता दो ज़रा। जी से शुरू हो रहा है, गलत है। पी से शुरू हो रहा है, गलत है। के पी से शुरू होना चाहिए, तो के पी जे जी जे के, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि भाई यहाँ पर आपको इसकी मिरर इमेज बतानी है। क्या बतानी है? मिरर इमेज। ठीक है, चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, आंसर बताओ। मिरर इमेज मतलब आप समझ गए कौन सी? दर्पण प्रतिबिंब बताना है इस पहली वाली इमेज की। ठीक है, तो बताओ कौन सी क्या बनेगी दर्पण इमेज? बताओ, टाइम आप हो चुका है। अगर आप गौर करो तो दर्पण इमेज जो बनती है, जल प्रति सॉरी मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब लेफ्ट टू राइट होती है। आपको ये पार्ट राइट में दिख रहा है, वो अब लेफ्ट में आ जाएगा। लाइन ऐसी होनी चाहिए। तो भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो क्लियर है। ठीक है, अब ये होनी चाहिए, वो तो समझ में आ गया, लेकिन ये जो वाला पार्ट है ये लेफ्ट में है, तो ये दिखेगा हमें राइट में, ऐसा कुछ। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर ये वाला आंसर तो गलत नज़र आ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ये है सिलोजिज्म का क्वेश्चन, ट्राई करो, आंसर बताओ। ऑल एनिमल्स आर वाइट, सभी एनिमल वाइट हैं। नो रेप्टाइल इज वाइट, कोई भी रेप्टाइल सरीसर्प वाइट नहीं है, है ना? कोई भी सरीसर्प वाइट नहीं है। क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। टाइम्स अप। क्वेश्चन का आंसर दे दो जरा फटाफट से। कोई भी इस क्वेश्चन को छोड़ेगा नहीं। सिलोजिज्म का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिया है। अगर किसी को डाउट है सिलोजिज्म के अंदर आज भी, जिसने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं टॉपिक वाइज, तो आप भाई इसी चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाएंगे, रीजनिंग की प्लेलिस्ट पे जाके सबसे पहले सिलोजिज्म को ज़रूर से पढ़ना। मैंने बहुत डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। मुझे लगता है एक बार अगर आप वीडियो देख लोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ऑल एनिमल आर वाइट, ये सारे एनिमल हैं, ये क्या हो जाएंगे? वाइट। ठीक है, सॉरी। और कोई भी रेप्टाइल वाइट नहीं है, तो ये हो जाएंगे रेप्टाइल। ठीक है, हाँ, तो फिगर तो ये बन गया। अब बात करेंगे कंक्लूजन। नो रेप्टाइल इज एन एनिमल, कोई भी रेप्टाइल एनिमल नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई, रेप्टाइल जब वाइट तक नहीं पहुंचेगा तो रेप्टाइल क्या एनिमल तक जा पाएगा क्या? नहीं। तो अगर कोई ये बोलता है कि कोई रेप्टाइल एनिमल नहीं है, बिल्कुल सही है, पहला तो सही है। सेकेंड, सम वाइट्स आर एनिमल, क्या वाइट एनिमल है? यस, वाइट के अंदर ही तो एनिमल बने हैं, तो वाइट तो एनिमल है ही। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही करेक्ट। दोनों करेक्ट मतलब बोथ कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, बोथ कंक्लूजन फॉलोज। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, आंसर बताओ। ये सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग है। मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में बताया है कि सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन।
चलो बताओ। ठीक है, सेंटेंसेस लिख लिए। अब क्या देखेंगे, यहाँ पर कॉमन निकालना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है, कॉमन। इन दोनों में कॉमन कौन है, फूल। इन दोनों में कॉमन कौन है, फूल। तो भाई इनके लिए एक वर्ड भी, नंबर भी कॉमन होगा, दैट इज 7। तो इसको अलग में निकाल के रख लेती हूँ। फूल के लिए 7 कोड हो जाएगा। इन दोनों में चेक करो, रोहन इज फूल, रिया लाइक्स रोहन, तो रोहन कॉमन है। रोहन कॉमन है तो रोहन का कोड भी कॉमन हो जाएगा, एंड दैट इज 3, है ना। अब फर्स्ट और लास्ट में चेक करो, कोई कुछ कॉमन तो नहीं है। यू आर फूल, रिया लाइक्स रोहन, तो कोई कॉमन नहीं है। तो आपको क्या समझ में आया, रिया नहीं आया, यहाँ पे कॉमन वर्ड नहीं है, लाइक्स भी नहीं है, रोहन भी। यहाँ से रोहन आ गया, इज नहीं आया, फूल आ चुका है, तो इसका कोड निकाला जा सकता है ना। यहाँ पे फूल आ गया, यू आया क्या, नहीं, आर भी नहीं आया। अब हमसे इन्होंने रिया का पूछा है ना रिया लाइक्स रोहन, तो रिया के लिए देखो, रोहन तो निकल के आ गया 3, तो रिया के लिए कोड या तो 8 होगा या 9 होगा। क्या होगा, रिया के लिए जो कोड होगा गाइस, वो होगा आइदर 8 और 9। अब ये देखो, आइदर और तो नहीं दिया है, अब क्या करें, लेकिन ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, फिर तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, एंड दैट इज 9। यस, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9। क्योंकि देखो आपको 4 ही ऑप्शन में आंसर करना है ना, 5वां तो है नहीं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा। वॉइस इज कोडिंग एज XGFA। आपको वेल का बताना है क्या कोड होगा। WICE, इसका कोड है XGFA। ठीक है, W का नंबर हो जाएगा 23, I का 9, C का 3, E का 5। ठीक है, X का कितना हो जाएगा 24, G का 7, F का 6, A का 1। ठीक है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो तो +1 -2 +3 -4। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 सीक्वेंस में चल रहा है और माइनस प्लस भी चल रहा है, लेकिन शुरुआत प्लस से होगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 23, ये 5 L12 और L12 है ना। तो भाई 23 में एक जोड़ दो, 24 मतलब x, शुरुआत x से होगी। E5 है, इसमें -2 करो तो आएगा 3 मतलब C। L12 होता है 3 ऐड करो 15 मतलब O। L12 होता है -4 करो तो 8 मतलब H। करेक्ट आंसर हो जाएगा XCOH। ऑप्शन नंबर 3 विल बी दी राइट आंसर। ओके गाइज, क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गॉड इज ग्रेट, उसका कोड है 274, है ना। और आई वर्शिप गॉड, ठीक है, इसका कोड है 137। एंड आपको बताना है आगे किसका, क्या हो जाएगा 752। इस वर्ड का कोड बताना है।
ठीक है, तो चलो निकालते हैं। देखो सिंपल, अगर इस वर्ड का कोड निकालना है तो सबसे बेस्ट और शॉर्ट ट्रिक ये है कि इस वर्ड को देख लो कहीं कॉमन है क्या। कॉमन है? नहीं है। नहीं है तो इनको हटाओ ताकि वो निकल के आ जाए। अगर कॉमन है तो उसको खींच के ले आओ, सिंपल। तो गॉड इज को निकालना है। गॉड इज यहाँ कॉमन है। गॉड इज का कोड है 7 और 2, ये कॉमन हो जाएंगे, 7 2 कॉमन। बस बचा क्या? तो यहाँ से बचा 5, तो इसका कोड हो जाएगा 5। सिंपल, बात खत्म। इतना ही करना है, इजी है क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्लियर थे यहाँ तक? तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, इतने ही क्वेश्चंस रहे आज की क्लास में जिनको हम लोगों ने सॉल्व किया। और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे गाइस, ध्यान रखिए। लेकिन मैं आप सभी से यही कहूँगी कि प्रैक्टिस मत छोड़ो, प्रैक्टिस रेगुलर करो। ठीक है, चलो तो बात करेंगे जो भी स्टूडेंट जिन्होंने भी अभी तक लर्निंग एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया ज़रूर से कर लीजिएगा। ठीक है, और मुझे आप यहाँ मोना पवार सर्च करके फॉलो भी ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी क्लासेस दिखने लग जाए। और अगर कोई स्टूडेंट यूपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, है ना, तो उनके लिए एक बैच स्टार्ट हुआ है 8 दिसंबर से। तो आप चाहो तो उस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। ARO के लिए वो बैच है ना, तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। क्लियर है? ठीक है, तो चलो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझे आप उस डाउट को इस चैनल पे @टेलीग्राम चैनल पे सर्च कर लीजिएगा। टेलीग्राम को सर्च कर लीजिएगा @PSC संकल्प, उस पर ज्वाइन कर लीजिए। कोई डाउट रहता है तो आप वहाँ भी पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।